अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है अफ़गान फेलियर्स। ये बेसिकली एडिटोरियल इस बारे में है कि हमारे केयर टेकर पीएम हैं अनवर हक काकर, उन्होंने कहा है कि जी जो अफ़गान तालिबान हैं वो नाकाम रहे हैं इस बैन टीटीपी को रोकने से, कि वो जो यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रही है पाकिस्तान से, तो उस सिलसिले में ये कह रहे हैं कि जी अफ़गान जो रूलर हैं वो क्या है, नाकाम रहे हैं ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने से जो पाकिस्तान में वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। करेंगे जी, Caretaker Prime Minister Anwarul Haq Kakar's no-holds-barred criticism of the Afghan Taliban during a presser on Wednesday reflects the state's disappointment with Kabul's current rulers. उनका केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकर, उनका हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकर, उन्होंने क्या किया है, नो होल्ड बार्ड क्रिटिसिज्म। अच्छा, ये नो होल्ड बार्ड, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या होता है? नो होल्ड बार्ड होता है कि जब आप used to convey that no rules or restrictions apply in a conflict or dispute. अच्छा, अब इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है, जो तनकीद की है ना अनवारुल हक काकर ने, वो क्या है? नो होल्ड्स बार्ड। उन्होंने किसी किस्म का ये नहीं किया कि आप ढके चुके लफ्ज़ों में बोलो और ये ना कहो कि भाई वो नाराज़ ना हो जाए। बाज़ वो इस तरह होता है ना कि आप डिप्लोमेटिकली जो है ना दूसरे को बावर कराते हो कि आप नाकाम हो, तो उसमें इनका जो था बिल्कुल ओपनली इन्होंने उस पर तनकीद की है, नो होल्ड्स बार्ड क्रिटिसिज्म की है। किसका? अफगान तालिबान का। ड्यूरिंग अ प्रेसर होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ना उस पर तनकीद की है, इस पे ये अफगान तालिबान पे। और उन्होंने कहा ये जो तनकीद की है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, वो अक्कासी करता है स्टेट्स डिसअपॉइंटमेंट की, स्टेट की मायूसी है। किस हवाले से? विद काबुल्स करंट रूलर्स के, काबुल के यानी कि अफगानिस्तान के मौजूदा रूलर्स हैं उनकी नाकामी पे हैं, खुल्लम खुला पीएम काकर ने तनकीद की है। ठीक है, अच्छा। The PM basically held the Afghan Taliban responsible for the banned TTP's murderous assaults inside Pakistan. According to him, the former had failed to stop the latest terrorist attacks originating in Afghanistan directed at this country. उनका पीएम ने है ना बुनियादी तौर पे बिल्कुल इसको मरूद इल्ज़ाम ठहराया, ज़िम्मेदार ठहराया अफगान तालिबान को कि वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, ये वो बैंड TTP मर्डरस असॉल्ट्स कर रही है पाकिस्तान में। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि इसने कहा कि उसके मुताबिक जो है द फॉर्मर हैड फेल्ड टू स्टॉप द लेटेस्ट टेररिस्ट अटैक्स, के जो अफगान तालिबान है वो नाकाम रहे हैं TTP के टेररिस्ट अटैक्स को रोकने में, ओरिजिनेटिंग इन अफगानिस्तान। और ये सारे कहाँ ओरिजिनेट होते थे, कहाँ से ये स्टार्ट होते थे, वहाँ से भेजे जाते थे लोग यहाँ पे हमले करने के लिए। यहाँ अफगानिस्तान में ओरिजिनेट होते थे डायरेक्टेड एट दिस कंट्री, और यानी पाकिस्तान में वो हमले के लिए वहाँ से लोग इधर भेजे जाते थे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, What makes this realization even more agonizing is that there was a time when those who called the shots in Pakistan considered the Taliban our boys in Kabul. अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस तरह तालिबान को है ना वो माजी में जो है ना बिल्कुल ये इस तरह कहा जाता था, क्योंकि ज़ाहिर है उनको इस्तेमाल करना होता था तो बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो होती थी, सारा फोकस जो है ना उन पे होता था। तो अभी मतलब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्हीं की सपोर्ट उनको चाहिए होती थी। तो उस टाइम पे जो है इनको आर बॉयज़ कहा गया है कि यानी कि वो किस तरह उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है ना वो डायरेक्ट जो पीएम काकर हैं वो तनकीद कर रहे हैं अफगान तालिबान पे। उनका ये जो रियलाइजेशन है, ये जो आप कह लें कि ये अंडरस्टैंडिंग है, ये सारा आगे हमें नज़र आ रहा है जिस तरीके से उस पर तनकीद की गई है, ये और ज़्यादा परेशान कर देने वाली है कि एक वक्त था जब वो लोग जो क्या है, दोज हु कॉल द शॉट्स होता है कि कौन जो है वो इंचार्ज था, इन कंट्रोल था, कि उस टाइम पे जो हुकूमत थी कंट्रोल में और उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के है ना, उसमें वो तालिबान को क्या समझा जाता था, आर बॉयज़, यानी कि वो क्या है हमारे लिए ही काम कर रहे हैं इन काबुल में। मिस्टर काकर लेड आउट अ डैमिंग चार्जशीट। अच्छा, और मिस्टर काकर ने जो है वो क्या किया, लेड आउट होता है कि आप एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे। तो उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया, क्या चीज़ वाजे की, डैमिंग चार्जशीट। डैमिंग होती है कोई किसी चीज़ को आप दूसरों को गिल्टी ठहराते हो। ठीक है, तो जिस तरह ऊपर होल्ड नो बार्ड क्रिटिसिज्म लिखा है कि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली है ना इस चीज़ को इनको गिल्टी करार दिया है अफगान तालिबान को, पॉइंटिंग आउट दैट आफ्टर तालिबान टू काबुल इन 21, और इस तरफ इशारा किया कि जब ये तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया काबुल का 2021 में, वहाँ फिर क्या हुआ था, देयर वाज अ 60% इंक्रीज इन टेररिज्म, के उन्होंने कहा उस टाइम पे फिर 60% इजाफा हुआ टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, एंड 500% स्पाइक होता है इंक्रीज, इजाफा। ठीक है, एक दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है और
500% इजाफा हुआ है सुइसाइड अटैक्स में, रिजल्टिंग इन 2867 फर्टेलिटीज़, और इसके नतीजे में है ना वो 2867 जो है ना वो हमें जाने ज़ाया हुई हैं, कीमती जाने। ठीक है, अच्छा। Getting this, Mr. Kakar observed, was so despite the fact that we had high hopes that anti-Pakistan groups would be handled by the Taliban after their victory, but that was not to be. और उस पर उन्होंने कहा कि मिस्टर काकर ने ऑब्जर्व किया कि बावजूद इसके इस हकीकत के कि बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स हैं, उनको हैंडल किया जाएगा तालिबान की जानिब से इनकी जीत के बाद जब इन्होंने टेक ओवर किया था, बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। The Afghan conundrum, in fact, represents the repeated failures of Pakistan's security and foreign policies, specifically of seeking strategic depth in our western neighbor. उनका ये अफगान conundrum है। conundrum क्या होता है हमारे पास? conundrum को अगर हम देखेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाता है an intricate and difficult problem। ठीक है, तो ये जो एक आप कह लें कि मसला है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो रिप्रेजेंट करती है, वो बताती है कि लगातार जो नाकामियाँ हुई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे ये हासिल करने की कोशिश है स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहाँ पे, वेस्टर्न नेबर में के हवाले से। अच्छा, अब कह रहे जी Pakistan helped the US and the Saudis bring down Kabul's communist regime during the Afghan Jihad, while ties with the US-backed regimes post 9/11 were lukewarm, if not outright hostile. उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मदद की यूएस की और सऊदीज़ की कि वो बिल्कुल गिराएं काबुल की कम्युनिस्ट रजीम, कब, अफगान जिहाद के टाइम पे, जबकि उनके जो टाइज थे, जो ताल्लुकात थे यूएस बैक्ड रजीम्स के साथ 9/11 के बाद, वो क्या है, वो ल्यूकवार्म थे। ल्यूकवार्म होते हैं कोई बहुत ज़्यादा उनमें गर्मजोशी नहीं थी ताल्लुकात में, इफ़ नॉट आउटराइट हॉस्टाइल। अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा जारहाना नहीं थे उन ममालिक के साथ ताल्लुकात जो यूएस बैक्ड रजीम्स थी 9/11 के बाद, तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि जी अगर हम कहेंगे जी मुकम्मल तौर पर जारहाना नहीं थे, लेकिन उनको हम एट बेस्ट क्या ल्यूकवार्म कर सकते हैं कि ज़्यादा जोशो खरोश भी नहीं था। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ट्रू पाकिस्तान अलोन इज़ नॉट टू ब्लेम। उनका बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को है ना वो ब्लेम नहीं किया जा सकता, बट द स्टेट शुड ऑल्सो रियलाइज मिस्टेक्स मेड बाय प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस। लेकिन उनका स्टेट को रियलाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए जो मिस्टेक्स की थी और गलतियाँ की थी पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, एंड नॉट रिपीट दैम, और उसे ना रिपीट करें, दोबारा ना दोहराएँ। वरना तालिबान टुक ओवर, उन्होंने कहा जब तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया था, पाकिस्तान वाज सपोज टू हैव रिलायबल फ्रेंड्स इन काबुल। उन्होंने कहा पाकिस्तान उस टाइम पे है ना वो रिलायबल फ्रेंड्स होने चाहिए थे काबुल में, इस पर वो ट्रस्ट किए जा सके, बट परहैप्स द स्टेट हैज़ फेल्ड टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द तालिबान साइकी। लेकिन उनका शायद स्टेट नाकाम हो गई कि बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके तालिबान की साइकी, उनके नफ्सियात, उनकी सोच है, उसको समझने में नाकाम रही थी। After all, during the US occupation, much of the Afghan Taliban leadership took refuge in Pakistan. उन्होंने कहा आखिर जो US ने कब्ज़ा किया था, तो ज़्यादा जो अफगान तालिबान लीडरशिप थी उसने पनाह हासिल की थी पाकिस्तान में एज गेस्ट्स ऑफ द फोर्सेस दैट वुड लेटर कोलेस इनटू द TTP। गेस्ट ऑफ फोर्सेस के तौर पे है ना यहाँ पे इन्होंने रेफ्यूज हासिल की थी, और बाद में ये क्या है कोलेस इन्होंने किया था इंटू TTP, वहाँ पे इन्होंने इसे TTP को ज्वाइन कर लिया था। Bound by Pakhtunwali and religious codes, did our planners really expect the Taliban to expel their former comrades in arms once they took Kabul? और उसने कहा कि जी कि क्या हमारे जो प्लानर्स थे, हमारे जो सारे जिनके पास कंट्रोल था, वो ये समझते थे कि तालिबान जो है ना एक्सपेल कर देंगे, निकाल देंगे अपने साबिक कॉमरेड्स को, कॉमरेड्स इन आर्म्स को, यानी कि फेलो सोल्जर्स को निकाल देंगे वंस दे टू काबुल, जब वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे काबुल का। ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा नहीं करना था। It should be remembered that the previous Taliban regime let their administration fall rather than give up Osama bin Laden to the West. उनका ये याद रखना चाहिए कि इससे पुरानी तालिबान रजीम थी, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया उसको गिरने दिया, उसको नहीं बचाया, बजाय इसके कि वो दे देते उसामा बिन लादेन को वेस्ट को। Moreover, aside from differing perspectives on militancy, और उसने कहा मज़ीद ये कि उसके अलावा जो है ना ये मुख्तलिफ आप कह लें पर्सपेक्टिव हैं, नज़रिए हैं मिलिटेंसी को लेके, the hasty decision to expel Afghan nationals has also rubbed the Taliban the wrong way. तो उनका ये एक तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि जी एक तो मुख्तलिफ नज़रिए थे मिलिटेंसी पे लेके, और साथ ही बड़ी जल्दी जो इन्होंने डिसीजन लिया है कि एक्सपेल किया जाए, निकाला जाए अफगान नेशनल को, उसने क्या किया है, रब द तालिबान द रॉन्ग वे। अच्छा, अब इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम देखें रब समवन रॉन्ग वे का मतलब होता है किसी को आप ज़्यादा गुस्सा चढ़ा दो, उसको ज़्यादा एजिटेट कर दो, तो ये यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि ये अफगान नेशनल्स को निकालने की बात हुई है, इसने भी उनको नाराज़ कर दिया है तालिबान को।
दी अफ़गान तालिबान में बी डिफ़िकल्ट कस्टमर्स टू वर्क विद। उन्होंने कहा अफ़गान तालिबान में है ना वो मुश्किल आप कस्टमर्स उन्हें कह सकते हैं वर्क विद, उनके साथ काम करना हो सकता है मुश्किल हो। बट पाकिस्तान हैज़ लिटिल चॉइस एज देयर इज़ नो वन एल्स टू कॉल इन काबुल। लेकिन उनका पाकिस्तान को ज़्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने इनसे डील करना है तो आपको उन्हीं से ही डील करना होगा। इंस्टेड ऑफ ratcheting up the rhetoric, Pakistan should keep the channels of communication open। उन्होंने कहा बजाय इसके कि क्या है हम ratchet up करें। ratchet up होता है किस चीज़ को, यह है ना आप एज इनटू बम्प अप टू मैक्सिमाइज इंक्रीज। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप इसी को यह है ना रेट्रिक को यह है ना वो आप इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, बार बार इसी को दोहराएं। उन्होंने कहा पाकिस्तान शुड कीप द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है ना वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो ओपन रखने होंगे। अगर इसी चीज़ को आप बार बार दोहराई जाएंगे कि भाई अफगान तालिबान जो है वो नाकाम रहे हैं दहशत गर्दी के वाक़यात को रोकने में, तो फिर उनके साथ डील करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, हमें उन्हीं से डील करना होगा। ठीक है, द मैसेज मस्ट नॉट बी एंटागोनिस्टिक बट शुड बी फर्म। मैंने कहा जो मैसेज है वो एंटागोनिस्टिक नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं लिखना चाहिए कि भाई हमारे सारे जो है ना वो अगेंस्ट हमारे हॉस्टाइल ही है ना वो मैसेज मिल रहा है, लेकिन वो क्या है फर्म होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, स्टॉप द टीटीपी एंड अदर एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट फ्रॉम अटैकिंग दिस कंट्री, कि वो रोकें टीटीपी को और दूसरे दहशतगर्दों को जो क्या है पाकिस्तान मुखालिफ हैं इस कंट्री को अटैक करने से। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस, और इस सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। Pakistan should also continue to work with other regional states so that this anti-militancy messaging is clearly communicated to Kabul। और को पाकिस्तान को जारी रखना चाहिए कि दूसरी रीजनल स्टेट्स के साथ काम करने के साथ भी कि वो एंटी मिलिटेंसी मैसेजिंग है कि भाई पाकिस्तान में है ना वो टीटीपी रिलेटेड हमले नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल उनको तक ये मैसेज पहुँच जाए काबुल को, अफगानिस्तान को। इफ़ रिलेशंस वर्सन विद अफगानिस्तान, उनका अगर जो है रिलेशन से ताल्लुकात हैं वर्सन होते हैं, ख़राब होते हैं अफगानिस्तान के साथ, ओनली द TTP IS एंड अदर ब्लड थर्स्टी आउटफिट्स विल बेनिफिट। उनका सिर्फ जो TTP IS के और दूसरे ब्लड थर्स्टी आउटफिट्स हैं या दूसरे इनके दूसरी इसके आप कह सकते हैं ना कि मुख्तलिफ इनके जो ग्रो हैं, मुख्तलिफ जो वो बने हुए हैं आउटफिट्स, ठीक है, वो बेनिफिट करेंगे, वो उन्हें फ़ायदा होगा कि जिस तरह ये TTP और IS की इन्होंने बात की है कि वो जो हैं उन्हें फ़ायदा होगा अगर ये ताल्लुकात जो है ना अफगानिस्तान के साथ ख़राब होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एडिटोरियल में बताया गया था कि ठीक है काकड़ ने तकीद तो कर दी है कि जी अफगान तालिबान नाकाम रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने से, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी मसला ये है कि उसके उनके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है बात करने का। तो उन्होंने कहा कि जी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते उनके साथ, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकें। और बेसिक जो थीम थी एडिटोरियल को यही थी कि जो अफगान तालिबान नाकाम हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने से, उस हवाले से आज का एडिटोरियल था। ठीक है, यह था आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।